हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज नीट 2022 आसाम स्टेट का 85% जो सीट्स है उसका काउंसलिंग आज चालू हो चुका है। आज फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ने रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कैसे करना है, एनेक्सर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे तो ऐसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या हम लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? कुछ यूट्यूब वीडियोज़ ने उसमें लोग देख रहे हैं। तो ये कितना सच है या क्या है उसका प्रोसेस, या ये सच है क्या, ये हकीकत कितना है, वो सारे चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा और बाद में बोलूँगा कि सही में कि आपको इस बार अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आसाम का जो काउंसलिंग है उसमें वेबसाइट में जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो आप dme.assam.gov.in, उसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके नीचे जाइएगा। अब मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करिए, क्योंकि आप यहाँ पे अगर इसको मोबाइल में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, या फिर मैं जो आपको बताऊंगा वो भी आपको सही से दिख भी नहीं पाएगा, है ना बच्चों? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए नीचे जाइए और यहाँ पे देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट में आपको दिखेगा। इसमें आप क्लिक करिएगा तो क्लिक करने से आपको आ जाएगा, ये वाला आ जाता है। तो इसमें आप देखिए क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है आपको, ये क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन राउंड 1 का है। तो क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, उसमें ओके क्लिक करिए। उसके बाद आपको ये खुलता है। तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो भी है आपका वेबसाइट निकल चुका है, जो पेज आना है वो पेज आ चुका है। तो अगर आप नया रजिस्टर करने वाले हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको नया नहीं, आपने ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो उसमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, वहाँ पे कुछ आता नहीं है तो इसको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लॉगिन अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे चेक करिएगा, है ना? तो इसमें क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा फॉर्म आपके सामने एक आता है, ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो उसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म टू रजिस्टर ऑनलाइन। उसके बाद आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट आउट करना है। नोट डाउन एप्लीकेशन नंबर, ये आपको एप्लीकेशन नंबर भी नोट डाउन करना है। लॉग इन विथ इट एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करना है। उसके बाद एंड पे आपको इसको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का। बात समझ में आ रहा है? प्रिंट आउट लेना इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस। अगर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, क्लिक टू सी प्रोसेस फ्लो फॉर नीट यूजी 2022 काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको ये फ्लो, आपको चार्ट आपको दिख रहा होता है। देखिए यहाँ पे फ्लो, प्रोसेस फ्लो फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 काउंसलिंग। यहाँ पे देखिए फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको लॉग इन एंड अपलोड करना है ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद टेक प्रिंट आउट, इसको प्रिंट आउट करना है एप्लीकेशन फॉर्म का। फिलिंग ऑनलाइन प्रेफरेंस, जो ऑनलाइन प्रेफरेंस आपको डालना होता है, चॉइस फिलिंग कहा जाता है, वो आपको करना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले किया जाएगा सिलेक्शन लिस्ट, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, है ना? तो उससे पहले हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए कुछ चीज़ें का ज़रूरत है। तो पहला दूसरा ऑप्शन पे आपको दिख रहा है, ये देखिए एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी होना चाहिए। आपको उस ईमेल आईडी में कुछ कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसको आपको सेंड किया जाता है। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो आपको जो रूल्स है 2017 का वो आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप जानते ही हो, है ना? कैंडिडेट शुड नोट डाउन द पासवर्ड गिवन बाय हिम। आपको आप जो पासवर्ड डालोगे वो आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि फर्दर जो भी आप लॉगिन करोगे उस सिचुएशन पे आपको उस पासवर्ड का ज़रूरत होता है। बात समझ में आ रहा है? इसको सेफ जगह पे रखिएगा, आप नोट डाउन करके किसी भी जगह पे रखिएगा, है ना? किसी के साथ शेयर भी मत करिए, है ना, कि हो सकता है कुछ गड़बड़, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपको ये देखिए, प्लीज़ नोट दैट इफ़ कैंडिडेट कमिट्स एनी मिस्टेक्स, यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक करते हो इन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन तो इट कैनॉट बी करेक्टेड बाय ऑफिस। आपको ऑफिस वाले आपको करेक्ट करके नहीं देंगे, ये पहले ही बता चुके हैं। इसीलिए बढ़िया तरीके से पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद जो भी डालना है आप उसको बढ़िया तरीके से डालिए। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करिए केयरफुली, पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद आप सबमिट बटन में क्लिक करिए, अदरवाइज गड़बड़ है।
ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है वो उसको आपको डेफिनेटली फुलफिल करना पड़ेगा, आप एलिजिबल होना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको जो नंबर आप दोगे, मोबाइल नंबर वो एंड ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्किंग कंडीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कब ईमेल आपने खुला है पता नहीं चला, इसका पासवर्ड भी भूल गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो नया एक ईमेल बनाइए, उसके साथ उससे आप इसको रजिस्टर करिए, है ना। After reading the above instruction to fill application form, the applicant has to click next button, यहाँ पे नीचे आपको next button दिखेगा, to display online application form, ये तो ठीक है। Candidate must use same detail to fill application form as submitted, वो जो NEET UG में आपने जो भी दिया था उसके बाद ये बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उस सिचुएशन पे आपको काउंसिलिंग फ़ी देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। देखो, कैंडिडेट विल हैव टू पे ए काउंसिलिंग फ़ी ऑफ 1000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। ओके, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, फोटो लिया और उसको अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। और इंस्ट्रक्शन भी है, आप साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेस देन 250 KB, यहाँ पे 250 KB से कम होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ओके, सो उसके बाद देखिए, आपको एप्लीकेंट्स नीड नॉट टू सेंड, आपको कोई कॉपी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑफिस में आपको डालना नहीं है, या फिर आप प्रिंट आउट करके उसको पता चला एनवेलप में डाल के ऑफिस में सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं है, आपके पास ही रखना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, होता है ना। कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन यूजिंग ओनली, अब लॉग इन ID जो है आपके पास वो, और पासवर्ड आपके पास जो है, अब जो अभी पासवर्ड डाले हैं वो आपके पास रहना चाहिए, जब आप अपलोड करोगे तो उसके साथ लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये एक एप्लीकेशन आएगा, उसमें आपको जो जो भी चीज़ें हैं आपका वो सारे चीज़ यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका फुल नेम डालना है एज पर NEET UG 2022 स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड में जैसा नाम है वैसा, स्कोर कार्ड में कुछ और नाम है, आप कुछ और लिखते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली निक नेम तो डालना ही नहीं है ना, ये गड़बड़ नहीं करना है ना। प्यार से कोई कुछ बुलाता होगा, है ना, बाबू सुना, वो सब भी नहीं डालना है, ठीक है। आगे, कैंडिडेट्स फादर नेम, यहाँ पे अपना पापा का नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, और आप यहाँ पे कौन सा जेंडर से है वो क्लिक करना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होएगा, जो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आपका कुछ भेजना चाहते हैं, ये सब के लिए आपको ये एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड बढ़िया तरीके से डालना है, मोबाइल नंबर आपको अच्छे से डालना है, सेंड OTP, यहाँ पे OTP वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको ये सब चीज़ होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा मोबाइल नंबर मारिए, उसके बाद सेंड OTP डालिएगा यहाँ पे, इसके देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर, मैंने क्यों डाला नहीं था। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कोड वगैरह आएगा आपको मोबाइल पे, इसमें वेरीफाई करिएगा, उसके बाद देखो इनवैलिड मोबाइल नंबर डेफिनेटली। अल्टरनेटिव आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी जो भी है, आप डेफिनेटली इंडियन हो, अगर NRI हो तो उस हिसाब से आप डालिएगा। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर कुछ मार्क्स है, कुछ मोल वगैरह है, कुछ कट मार्क है, तो वो आइडेंटिफिकेशन है आपका, वो आप इसमें डालिएगा। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन 2 है, उसमें दोनों में कुछ है तो डालिएगा। रिजर्वेशंस में यहाँ पे आपको डालना है, रिजर्वेशंस आप किसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं, कोई कास्ट है वगैरह है, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आप अनरिजर्व्ड हो तो जनरल आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर आप जनरल के अंडर पे EWS आते हैं तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। PWD में आते हैं फिर यहाँ पे आप डालने हैं, जनरल में आपको 4 एरिया में आते हैं तो वो से डालिए, जो भी है आप अपने हिसाब से उसको डालना है, जो जैसा है आप यहाँ पे डालिए। SC है तो SC क्लिक करिए, है ना। ST प्लेन है, ये सब OBC है, MOBC है, तो OBC में आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो कौन सा OBC में है वो आपको डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें ध्यान से देख के आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लाल कुछ करके लिख लाया है, देख रहे हैं। EWS कैंडिडेट शैल हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन जनरल एंड क्लिक येस एंड अगेंस्ट EWS, वो सब आपको डालना है। MOBC, नॉन MOBC, वो सारे चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको इसमें क्लिक करना है। उसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, कि आपको पता ही चल गया है, मैंने अभी बता दिया है ना। जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अंडर पे आपको क्लिक करना है। फिर उसमें सब कैटेगरी होगा, तो अगर आप EWS में तो पहले जनरल में क्लिक करिए, उसके बाद आपको EWS वाला ऑप्शन आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो वाला क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन वाला या फिर सर्विंग डिफेंस पर्सनल वाला आपको क्लिक करना है तो वो करिएगा, जैसे है इस यहाँ पे तीनों कैटेगरी के जो भी है उस हिसाब से आपको इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है वेदर कैंडिडेट इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, अगर आसाम के आप हो तो येस करना है, डेफिनेटली आसाम के ही होंगे, है ना, क्योंकि 85% सीट्स आप अवेल करने वाले हो, तो उस हिसाब से, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना है, वेदर द स्टार्टेड ऑल क्लासेस फ्रॉम 7 to 12
इन द स्टेट ऑफ आसाम, तो यस यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो उसको क्लिक करना है। वेदर पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट आउट स्टेट जो है वो आउट ऑफ आसाम का है। अगर येस है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करिए येस, नहीं तो नो करके रख दीजिएगा, ठीक है ना। इफ़ नो देन आपको यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल वगैरह वो सब चेक करके आपको यहाँ पे नो करना है ना। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे प्रीवियस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है क्लास 10th का, यह कौन सा बोर्ड से है, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालना है कि नहीं, उसमें नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम व्हिच कैंडिडेट पास्ट, यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन्स कि कौन सा डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज भी डालना है, ये आपको डालना है अगेन क्लास 12 का, ऐसा सब कुछ आपको यहीं पे डालना है। सब्जेक्ट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन डेफिनेटली फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, इंग्लिश भी होगा। उसमें यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसमें डाल, काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको डालना है, ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपको डालना है, कौन सा ईयर में आपने ये पास किया था, वो सारे चीज़ें आपको डालना है। यहाँ पे देखिए मस्ट पास ऑल 4 सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक व्हिच शैल इंक्लूड द प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ है वो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, बढ़िया है ना। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12, यहाँ पे आपको कौन सब्जेक्ट में थ्योरी में कितना था, मैक्सिमम मार्क्स मतलब यहाँ पे आपको थ्योरी में 70 होता है, आसाम में इसका थ्योरी में 70 आता है ना, प्रैक्टिकल में 30 आता है, तो आपने कितना मिला वो इसमें तो टोटल आपको 100 हो जाएगा। फिर थ्योरी में आपको कितना मिला, प्रैक्टिकल में कितना मिला, टोटल मार्क्स कितना मिला, ये ऑब्टेन्ड वाला कहानी है ना। तो ये केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे, इंग्लिश में तो वैसे प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो टोटल जितना आपको मिला वो सब यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आएगा नीट यूजी 2022 इन्फॉर्मेशंस, तो यहाँ पे नीट 2022 का रोल नंबर आपको डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको स्कोर कितना आपको मिला है वो डालना है, ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पे डालना है बच्चों। यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट में जो रैंक आया वो नहीं डालना है, ऑल इंडिया में क्या रैंक आया है वो आपको डालना है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट इन्फॉर्मेशन, आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका लिस्ट में कौन सा रैंक है वो रैंक भी आपको यहाँ पे डालना है। मान लो आप 7 नंबर में रैंक आ रहा है, क्योंकि 7 नंबर मेरा स्टूडेंट ही है, वो ऐसा हालांकि आसाम स्टेट के लिए कर नहीं रहा है। एनीवे तो ये बात हो जाता है कि आप स्टेट मेरिट लिस्ट में, सॉरी ये क्या आ गया, स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आ रहा है उस हिसाब से आप इसको डालना है। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो अपना फोटोग्राफ जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ भी आएगा, उस हिसाब से आप इसमें अपलोड करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, जेपीजी फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। फोटोग्राफ का साइज़ जो है वो 50 KB होना चाहिए, हाइट ऑफ द फोटोग्राफ इन बिटवीन 250 पिक्सल 250 पिक्सल और 320 यहाँ पे होना चाहिए, और विड्थ जो है 150 से आपको 220 पिक्सल तक होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें डालिए, और 50 KB के अंदर पे ही होना चाहिए, मस्ट लेस देन बोला है। सिग्नेचर भी वैसा ही है, तो जेपीजी फॉर्मेट का है 30 KB का होना चाहिए, और हाइट वेट ये सब दिया हुआ है 100 पिक्सल एंड 180, और यहाँ पे 150 एंड ये उस हिसाब से आपको इधर डालना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हो, 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 12 है ना, मिनिमम आपको 8 है। कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे दोनों में सेम डालना है और उसको लिख के रखना है, और कुछ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना है। ऐसा मान लीजिए कुछ नंबर डाले हुए हैं, कुछ एक कैपिटल लेटर डाले हुए हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे हम लोग का ये @ डालते हैं, कुछ हैशटैग डालते हैं, डॉलर सिंबल डालते हैं, परसेंटेज एंड वगैरह, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे या स्लैश भी डाल सकते हो। तो कुछ कॉम्प्लेक्स डालना है, फिर 2-4 स्मॉल लेटर में डाल देना है, तो टोटल 8 होना चाहिए, ठीक है ना। ओके उसके बाद आपको डिक्लेरेशन आ रहा है। डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं आपको इसके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे का मतलब जो मेरे को पूछा है, थोड़ी देर पहले भी एक बच्चा फ़ोन किया था तो पूछ रहा था कि क्या हो रहा है सर, ये ऐसा है, कुछ यूट्यूब वीडियो में भी हमने देखा है कि ऐसा बोल रहे हैं, बट मैं हकीकत क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, पहले आपको यहाँ पे देखिए आई हियर बाई सिंसियरली कन्फर्म, ये जो भी है ये हमने अब एप्लीकेशन जो डाला है वो सारे के सारे ट्रू है, इसको भी चेक करना है। उसके बाद आई हैव नॉट कंसर्न द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो है मैंने अनट्रू नहीं डाला है, फ्रॉड नहीं किया है ना, वो सब चीज़ें डाला हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप जो भी डालोगे वो तो सही डालोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, आई ऑल्सो हियर बाई फर्दर अफर्म दैट इफ़ आई एक्सेप्ट सीट इन the counseling in any session I shall not be able to claim any other seat in subsequent counseling for the other session। इसमें बच्चों को लग रहा है कि ये क्या है,
बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो अपग्रेडेशन के। इतना सच है उसके बारे में मैं बात करूंगा, इसको थोड़ी देर बाद बताते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, इसमें मैं बात करूंगा, डोंट वरी। इसके बाद आप देखिए जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको बोला है कि लीगली एक्सेप्ट कर रहे हो आप सब कुछ, ये जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको यहाँ से प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें दिया हुआ है। आई अंडरटेक टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और द फेलिंग व्हिच आई अंडरस्टैंड दैट माई क्लेम फॉर सिलेक्शन शैल नॉट बी ग्रांटेड। अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका एडमिशन प्रोसेस को खारिज किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो ये भी है। आई अंडरटेक टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज वेल एज द टाइम ऑफ एडमिशन टू ए कोर्स एज पर द रूल्स, बोल दिया। फेलिंग which I understand that my claim for selection shall not be granted। अगेन आप अगर इसको सबमिट नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आई फर्दर डिक्लेयर दैट देयर इज नो एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट मी एंड आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, है ना। उसके ये बोला है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आई एग्री। ये सारे चीज़ सब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, है ना। सो करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जो सबमिट करोगे यहाँ पे आर यू श्योर टू सबमिट, डेफिनेटली मेरे को कुछ और दिखाएगा, है ना क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं था, प्लीज़ एंटर एंटर बोल रहा है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, एनेक्सर आपको डालना होगा, पीआरसी आपको डालना होगा, ये सारे चीज़ आप डालना है। उसके बाद सब पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग कास्ट में क्या डालेंगे, है ना। तो कास्ट में अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको एनसीएल भी साथ में डालना है। तो पहले ईडब्ल्यूएस वाला डालना है, फिर एनसीएल, एक फॉर्मेट, एक पीडीएफ बना के उसमें डालना है। एनेक्सर में अगर आप स्कूल में, मैंने एनेक्सर के बारे में बात किया था, स्कूल अगर 2 है तो दोनों स्कूल से आपको लेना है। अगर आप जेएनवी से है या फिर केवी से पास किए हुए हैं तो हो सकता है आप सेम स्कूल से पास किए, तो उस टाइम आपको एक ही सबमिट करने से काम हो जाएगा, 7 to 12 वाला। उससे पहले वाला आपको चाहिए नहीं क्योंकि उसका एनेक्सर नहीं चाहिए। पीआरसी डोमिसाइल का आपको डालना है, आपका ईडब्ल्यूएस है तो वो भी डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है, उसके बाद स्कोर कार्ड आपको डालना है, एडमिट कार्ड डालना है, 10th मार्कशीट डालना है। सब डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। अब बात आता है कि ये जो मैंने डिक्लेरेशन में ये जो बात मैंने बोला था कि ये वाला जो कहा गया, ये सेकंड नंबर पे ही तो था, आई ऑल्सो हियर बाई, ये वाला सेशन वाला। तो मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो, मेरा पुराना वीडियो 2022 में मैंने ये आपको बताया था। ये वाले में देखिए, यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, यहाँ पे देखिए एंड एडमिशन टू कोर्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। ऑल्सो आई हियर बाई फर्दर अफर्म दैट इफ आई एक्सेप्ट द काउंसलिंग इन एनी सेशन आई शैल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी अदर सीट इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग फॉर अदर सेशन। ये चीज़, ये मेरा 2020 का, देखिए आप यहाँ पे स्टेट काउंसिलिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है 2020 का है। मैंने उस टाइम भी मैंने ये वीडियो डाला तो डिक्लेरेशन इसमें आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं है, ये आप टेंशन बिल्कुल नहीं मत लीजिए क्योंकि आप जानते हो मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। ये मेरा पुराना वीडियो है, 2022 का है। अगर आप चाहते हो तो मैंने इसको अब थोड़ा सा छोटा करके भी अब दिखा सकता हूँ कब मैंने डाला था। ये देखिए यहाँ पे कमेंट भी आया हुआ है, डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये काउंसलिंग प्रोसेस मैंने डाला था, है कि नहीं। अभी वीडियो भी काफ़ी है, नंबर ये दिख रहा है, जो भी है। तो ये सिचुएशन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए, है ना। तो ये बात है, देखिए ये वाला पूरा मेरा ही वीडियो है, अपना ही है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कहा गया था तो आप इसके लिए नहीं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका अपग्रेडेशन भी होगा, इसके लिए चिंता भी नहीं करना है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी रखा है, रुकिए एक सेकंड। हाँ तो बच्चों ये देखिए, आपको मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हो सकता है, मैंने ये चीज़ पूरा वीडियो में मैंने बताया हुआ है। देखिए ये वाला में, है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। आई ऑल्सो हियर बाई फर्दर अफर्म दैट इफ आई एक्सेप्ट द सीट इन एनी काउंसलिंग इन एनी सेशन, देख रहे हैं अब और भी है तो इधर, आई शैल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी अदर सीट
इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग फॉर अदर सेशन। तो ये बिल्कुल गलत है, जो भी आपको बता रहा है ये बिल्कुल गलत बता रहा है। अब इसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसे ही आपको अपग्रेडेशन मिलने वाला है ना, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बता दिया है। और डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया था, इवन एनेक्सर मैंने जो अपलोड करा था वो प्रिंट आउट करके आप जल्दी से, अगर आपने अभी तक एनेक्सर नहीं बनाया तो जल्दी से उसको क्लिक करिए और जल्दी से जाके साइन लेके उसको अपलोड जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, है कि नहीं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट है वो निकल गया है। अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टेंशन में है। स्टेट ऑफ माइंड दोनों का एक है, वो भी काउंसलिंग प्रोसेस में अगर फंसा हुआ है तो उसको भी आप शेयर कर लीजिए। तो प्रोसेस ये था। और कोई डाउट और भी है तो आप नीचे कमेंट करिए, और मेरा इंस्टा हैंडल में जाके भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों।